नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल MS डिजिटल्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, साथ ही आप इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, ये सारा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में आवेदन पत्र आमंत्रित। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जारी वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं में 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। मतलब लास्ट डेट आपके लिए 31 दिसंबर 2023 है। उसके पहले तक आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं सारे कंप्लीट करके फॉर्म में आपको आवेदन करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप कि इच्छुक हितग्राही निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्म है, वो फॉर्म में आपको 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि सहायक संचालक मत्स्य उद्योग श्री राजेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण, मतलब यदि आपके पास खुद की भूमि है उसमें आप यदि तालाब निर्माण करवाना चाहते हैं, बायोफ्लॉक का निर्माण करवाना चाहते हैं, RAS निर्माण करवाना चाहते हैं या फिर हैचरी निर्माण करवाना चाहते हैं, इसके अलावा आहार संयंत्र, आइस प्लांट या अन्य योजनाओं को संचालित करना चाहते हैं, तो इन योजनाओं पर योजना पूर्ण होने के बाद अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति और महिला वर्ग के हितग्राहियों को 60% तथा सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 40% अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है। मतलब यदि आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको जो भी बैंक फाइनेंस है सारा सुविधा कंप्लीट होने के बाद आपको जो सब्सिडी है, यदि आप SC ST में आते हैं या महिला वर्ग में है तो आपको 60% की सब्सिडी मिलेगी। यदि आप सामान्य वर्ग के हितग्राही हैं तो आपको 40% का सब्सिडी यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाना, उसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, हितग्राही की भूमि का वर्तमान नक्शा व खसरा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास खुद का ज़मीन होना ज़रूरी है। यदि आपके पास खुद की भूमि है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर भूमि का वर्तमान करेंट का जो नक्शा और खसरा है, साथ ही आप जो जिस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एस्टीमेट आपको वहाँ पर देना होगा, साथ ही भूमि का फोटोग्राफ, आपकी जो ज़मीन है उसका फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आपको जो आवेदन पत्र है प्रपत्र उसके साथ संलग्न करके जमा करना होगा। कब? 31 दिसंबर 2023 तक। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि आवेदकों के जो आवेदन है उसको प्राप्त होने की जो तिथि है लास्ट 31 दिसंबर 2023, जब वो प्राप्त होने पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन कराकर राज्य स्तर को भेजा जाएगा। राज्य स्तर पर जब ये भेज दिए जाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो अनुमोदन है उसके बाद यदि आपका नाम सेलेक्ट होता है तो आपको उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इसलिए आवेदक समयावधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। इस संबंध में यदि आप किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी चाहते हैं तो संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप आवेदन फॉर्म से लेकर यदि आपको आवेदन फॉर्म चाहिए या अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको आपका जो जिला कार्यालय है, यहाँ देख सकते हैं आप छिंदवाड़ा का जिला कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय में जो मत्स्य संपदा का जो ऑफिस संचालित है, जिस रूम में होगा उस रूम में जाकर आपको संपर्क करना है और वहाँ से आपको सारी डिटेल ले लेना है। उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके फॉर्म को सबमिट करना है 31 दिसंबर 2023 के पहले। तो यदि आपके पास भूमि है, खुद का ज़मीन है, खाली है वो भूमि, यदि आप उसमें तालाब बनवाना चाहते हैं या फिर आप बायोफ्लॉक का निर्माण करवाना चाहते हैं, RAS निर्माण करवाना चाहते हैं, हैचरी निर्माण करवाना चाहते हैं, आहार संयंत्र लगाना चाहते हैं, आइस प्लॉट या अन्य कोई भी योजना को संचालित करने के आप यदि इच्छुक हैं तो आपको क्या करना है, आपको जल्द से जल्द 31 दिसंबर 2023 तक आपको आवेदन कर देना है, जिसमें आपका यदि आवेदन सेलेक्ट होता है तो आपको बैंक फाइनेंस की सुविधा मिलेगी और सारा कंप्लीट होने के बाद जब आप जिस चीज़ को तैयार करवा रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। वो कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर 60% की सब्सिडी, यदि आप SC ST में और महिला वर्ग के हितग्राही हैं तो 60% की सब्सिडी, यदि आप जनरल से हैं तो आपको 40% की सब्सिडी आपको प्राप्त होगी। तो ये सारी सब्सिडी आपको पहले नहीं मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपका पूरा काम कंप्लीट होने के बाद जब योजना चालू हो जाएगी आपकी, उसके बाद आपको ये सब्सिडी मिलेगी, वो भी आपके बैंक अकाउंट में। तो उम्मीद है हमें ये जो हमने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप छिंदवाड़ा ज़िले के निवासी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट तारीख 31 दिसंबर 2023 है। यदि हमारी बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही यदि आप इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरों को यदि आप इसका लाभ देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे और वो 31 दिसंबर के पहले इस योजना के लिए अप्लाई कर सकें।
साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।